बिहार भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर 1710 करोड़ की लागत से बन रहा 4 लेन पुल 4 मई 2023 को गंगा नदी में एक बार फिर से गिर गया। दरअसल ये पुल खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। करीब 14 महीने पहले 30 अप्रैल 2022 को भी इस पुल का एक हिस्सा गिर गया था, जिसके बाद उसके निर्माण कार्य को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। उस समय भी सरकार ने जांच के आदेश दिए, लेकिन कुछ नतीजा सामने नहीं आया। अब वही पुल एक बार फिर से पानी में समा गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बिहार में बार बार ब्रिज टूट कर गिर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में बीते 12 महीनों में 7 ब्रिज टूट कर गिर चुके हैं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि दरअसल इस पुल के डिजाइन में ही गड़बड़ी थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 2022 में भी ये पुल गिरा था, जिसके पथ निर्माण विभाग का कार्य संभालने के बाद हमने पुल गिरने की जांच IIT रुड़की से कराई थी। तब पता चला था कि गंगा नदी पर बन रहे इस पुल के डिजाइन में ही खामी है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर इससे पहले जब जांच में यह बात सामने आ गई थी कि इसके डिजाइन में खामी है, तो इसके निर्माण कार्य को रोका क्यों नहीं गया। अब ये कह पाना मुश्किल है कि सच में इस पुल के डिजाइन में ही फॉल्ट है या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है ये पुल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर क्या है असली वजह इस पुल के गिरने की, और ये पुल गिरने की घटना बार बार बिहार में ही क्यों होती है। बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साल 2014 में 23 फरवरी को नीतीश कुमार ने 3.16 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन पुल की नींव रखी थी। यह एक 23 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसमें पुल के अलावा एक तरफ 4 किलोमीटर और दूसरी तरफ 16 किलोमीटर लंबी सड़क भी बननी थी। कुल 1710 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल का काम मार्च 2019 तक पूरा किया जाना था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद दूसरी डेडलाइन तय की गई मार्च 2020। इस बार भी काम पूरा नहीं हुआ। फिर कोविड का बहाना देकर तीसरी डेडलाइन मार्च 2022 तक की तय की गई। इसके बाद इसी वर्ष आंधी में पुल का एक हिस्सा ढह गया। इसके बाद काम और बढ़ गया। अब काम बढ़ा तो डेडलाइन को भी बढ़ाकर दिसंबर 2022 कर दिया गया। इसके बाद फिर एक और डेडलाइन तय की गई इस साल मार्च तक। मार्च 2023 में बिहार विधानसभा में पुल के काम को लेकर 2 बार सवाल भी पूछे गए, लेकिन सरकार कोई स्पष्ट तारीख नहीं दे पाई। आखिरकार छठी बार डेडलाइन बढ़ाकर मार्च से जून 2023 की गई थी, जो अब फिर बेमतलब साबित हुई है। जबकि पुल के स्ट्रक्चर का काम 83% तक और अप्रोच रोड का काम 45% तक पूरा हो चुका था। अब कहा जा रहा है कि इस पुल का काम पूरा होने में फिर करीब 2 साल का वक्त लग सकता है। हालांकि इस पुल का गिरना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि करीब 1 साल पहले मनीष कश्यप ने इस पुल के निर्माण को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने पुल का सर्वे करने के बाद पहले ही बोल दिया था कि इस पुल को बनाने में पूरी तरह से लापरवाही की जा रही है और यह पुल बहुत ही जल्द गिर जाएगा, जो कि आज सच भी हो गया। दोस्तों, अब हम अगर इस पुल के कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो आपको बता दें कि इस पुल के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी SP सिंगल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को दी गई थी। बिहार के अलावा इस कंपनी को भारत के कई राज्यों में भी निर्माण के बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं। इनमें गुजरात के वडोदरा में नर्मदा नदी, राजस्थान के डूंगरपुर में माही नदी, उड़ीसा के ढेंगनाल में ब्राह्मणी नदी और यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी पर बने पुल भी शामिल है। इस पुल के गिरने के बाद जब इस कंपनी के टेक्निकल ऑफिसर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी, और अगर लोगों को लगता है कि इस पुल की क्वालिटी में कोई कमी थी तो ऐसा नहीं है। उनका आगे ये भी कहना है कि क्वालिटी के कारण पुल कभी नहीं गिरता है, उसकी कई और वजह होती हैं। क्वालिटी उसमें रोज चेक होता है और रोज के हिसाब से काम होता है। अब सवाल ये उठता है कि अब अगर सब कुछ ठीक ही था तो फिर 2 बार पुल क्यों गिरा। तो आपको बता दें, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना तो सरकार के पास और ना ही बनाने वाली कंपनी के पास। आपको बता दें कि SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी इससे पहले भी विवादों में रही है। ये कंपनी पहली बार जांच के दायरे में तब आई थी जब मई 2020 में पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना लोहिया पथचक्र के निर्माण के दौरान कंक्रीट स्लैब गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना में पूछताछ हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ पता ही नहीं चला, क्योंकि निर्माण कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए अब जानते हैं कि बिहार के लोगों के लिए कितना जरूरी था ये पुल।
गंगा नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटती है। नदी के उत्तरी किनारे से लगा बिहार अपेक्षाकृत पिछड़ा माना जाता है और उसकी एक बड़ी वजह है कनेक्टिविटी। दक्षिण बिहार, जहां पटना जैसे बड़े शहर हैं, वहां तक जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इसीलिए केंद्र और बिहार दोनों सरकारें जगह जगह गंगा नदी पर पुल बनवा रहे हैं ताकि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का फर्क खत्म किया जाए। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट भागलपुर के सुल्तानगंज को अगवानी घाट से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था, जिसके तहत नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 80 को आपस में जोड़ा जाएगा। बीच में गंगा नदी है तो पुल भी बन रहा है। भागलपुर जिले में ये ऐसा दूसरा पुल है जिसके बनने से बिहार के एक बड़े इलाके में सफर के घंटे कम हो जाते। सुल्तानगंज, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जैसे इलाकों के लोगों को इसमें खास सुविधा मिलती। लेकिन दुख की बात यह है कि 4 जून शाम के 6 बजे के बाद पुल का करीब 200 मीटर लंबा हिस्सा टूटकर गिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल के पिलर नंबर 9, 10 और 11 के आसपास नुकसान हुआ है। जिस वक्त यह पुल गिरा उस वक्त काम बंद हो चुका था, इसलिए किसी को कुछ नहीं हुआ। हालांकि पुल को बनाने वाली कंपनी का एक गार्ड लापता है, उसकी तलाश जारी है। आशंका है कि वो हादसे की चपेट में आया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है। इससे पहले भी राज्य के दूसरे शहरों में पुल गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिस पर लोगों का कहना है कि पुल का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। बारिश को लेकर जिला प्रशासन सतर्क नहीं था। राज्य में कई पुल सालों पुराने हैं जो अब भारी वाहनों का वजन नहीं सह सकते, लेकिन इसके बाद भी इन पुलों से आवाजाही जारी है। जैसे बांका का चांदन पुल, जमुई जिले के गिद्धौर, सोनो के पुल, सारण, कोइलवर, आरा आदि जिलों में ऐसे कई पुल हैं जो अंतिम समय में हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार पुल का ऐसे गिरना और इतने पुल गिरने के बाद भी बनाने वाली कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना, इसमें किसकी गलती है? इसके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।